Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. I am नीलम। आज हम करेंगे इंग्लिश की क्लास 4। पहले हमने इससे पहले 3 इंग्लिश की क्लासेस की हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। तो आज हम करेंगे इंग्लिश की क्लास 4 जिसमें हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में और नाउन की डेफिनेशन, नाउन किसे कहते हैं और उसकी टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन जिसे कि हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज़ नाउन, यानी किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग्स का नाम नाउन होता है। नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। बेसिकली अगर इसकी शॉर्ट डेफिनेशन में बताऊं तो एवरीथिंग, हर चीज़ नाउन है। एवरीथिंग इज़ नाउन। वी कैन से एवरीथिंग इज नाउन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी आइडिया हमारे माइंड में आता है, उठना बैठना, सोना, खाना पीना, कोई भी टेस्ट जो हम करते हैं, कोई भी फीलिंग हमारी होती है, कोई भी आइडिया हमारे माइंड में आता है, जिस भी चीज़ के बारे में हम एक बार सोच लेते हैं वो नाउन है। द आइडिया that comes in our mind is called a naming word। या तो हम ये वाली डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ नाउन, हर चीज़ नाउन है। चाहे वो किसी पर्सन का नाम है, चाहे वो किसी प्लेस का नाम है, चाहे वो किसी बिल्डिंग का नाम है, चाहे वो किसी बुक का नाम है, किसी रिवर का नाम है, कोई भी नाम है अगर किसी का, तो उस नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। साथ ही साथ जो भी आइडिया हमारे माइंड में आता है, अगर आपने कोई चीज़ खाई, उसका जो टेस्ट आपको लगा, मीठा खट्टा, वो नाउन है। कोई फीलिंग्स है, एंगर, हैप्पी, तो वो नाउन है। हर चीज़, इस दुनिया की हर चीज़ क्या है, नाउन है। तो नाउन के आगे डिफरेंट टाइप्स होती है। हम हर चीज़ को किसी न किसी नाम से ही जानते हैं। बेसिकली नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, यानी अगर किसी का भी आप नाम लेते हो, किसी भी चीज़ का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग्स का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम, किसी रिवर का नाम, किसी भी बुक का नाम, कोई भी नाम आप लेते हो, कोई भी नेमिंग वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। तो नाउन, उसकी टाइप्स, ये सब कुछ हम कवर करेंगे एक एक आगे आने वाली सारी वीडियोस में। नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन की 5 टाइप्स होती हैं जिनके नेम हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। इन सब की अलग अलग अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। हम स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, अक्सर जब हम नाम लेते हैं किसी का तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जब आपकी प्रॉपर किसी का नाम लेकर किसी को बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। बट जब आप नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, पूरी एक कैटेगरी को बुलाते हैं, तो वो कॉमन नाउन होता है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि मैंने कॉमन नाउन में अगर लिखा बॉयज़ या गर्ल्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फिर कार, बुक, रिवर, बिल्डिंग, या फिर लिखा बिल्डिंग की जगह पे स्कूल, तो ये सब कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि बॉयज़ हम हर लड़के के लिए यूज़ करते हैं, गर्ल्स हम हर लड़की के लिए यूज़ करते हैं। तो जो नाम हम हर किसी के लिए यूज़ कर पाते हैं उनको कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि वो सबके लिए कॉमन है। हर लड़के के लिए हम बॉयज़ बोल सकते हैं, गर्ल्स के लिए हम गर्ल्स बोलते हैं। जब हम इनका पर्टिकुलर नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ इनकी कैटेगरी को डिफ़ाइन करते हैं,
कि वो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। जब हम एक कैटेगरी को डिफ़ाइन करते हैं तो वो कॉमन नाउन है। पर जब हम उस कैटेगरी में आने वाले पर्सन्स हो, चाहे थिंग्स हो, चाहे प्लेसेस हो, उनकी जब पर्टिकुलर नेम ले लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने यहाँ लिखा बॉयज़, गर्ल्स। अब बॉयज़ हर लड़के के लिए यूज़ किया जाता है, गर्ल्स हर लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रूट्स हर तरह के फ्रूट्स के लिए यूज़ किया जाता है, वेजिटेबल्स हर तरह की वेजिटेबल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही कार, बुक, रिवर, बिल्डिंग, स्कूल, ये एक कैटेगरीज के नाम हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं बॉयज़ ना बोल के किसी एक पर्टिकुलर बॉय का नाम ले लूँ, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे अमन। अमन एक लड़के का नाम है, एक बॉय का नाम है। अब जब मैंने लिखा बॉयज़ तो वो कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉयज़ में अमन भी आता है और बाकी सारे बॉयज़ आते हैं। लेकिन अमन में सिर्फ अमन ही आता है। अमन एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है, एक लड़के का नाम अमन है, सबका नाम अमन नहीं होगा। तो जब हमने पर्टिकुलर उस इंसान का नाम ले लिया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस इज़ कॉमन नाउन, बट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी जब हम पर्टिकुलरली किसी पर्सन की, किसी प्लेस की, किसी थिंग्स की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब हम किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग की बात कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन है। इसमें पर्टिकुलर वर्ड नहीं आता है, इसमें पर्टिकुलर वर्ड आता है, क्योंकि बॉयज़ सारे लड़कों को शो कर रहा है, लेकिन अमन सिर्फ अमन को शो कर रहा है। इट मीन सिर्फ एक लड़का जिसका नाम अमन है, तो अमन को आइडेंटिफाई करने वाला वर्ड है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। वैसे ही गर्ल्स की जगह पे अगर मैं लिख दूँ गीता, तो गीता क्या है? एक लड़की का नाम है, पर्टिकुलर नेम है किसी लड़की का। गर्ल्स में सारी लड़कियां हैं, लेकिन गीता में सिर्फ गीता है। गीता मैंने नाम लिया एक पर्टिकुलर गर्ल का। गर्ल्स में सारी गर्ल्स हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। लेकिन गीता में गीता एक लड़की है, इसलिए वो पर्टिकुलर नेम है किसी गर्ल का, इसलिए वो प्रॉपर नाउन। ऐसे ही फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स आ गए, एप्पल, मैंगो, सेब, बनाना, सारे फ्रूट्स आ गए, इसलिए ये कॉमन नाउन है, क्योंकि ये कैटेगरी को शो कर रहा है, फ्रूट्स की कैटेगरी को शो कर रहा है जिसमें सारे फ्रूट्स आ गए। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर फ्रूट का नेम लिख देती हूँ, जैसे एप्पल, अब मैंने एक फ्रूट का नेम लिख दिया है, तो एक पर्टिकुलर फ्रूट का नेम लिख दिया है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। जब मैंने फ्रूट्स लिखा था तो इसमें हर तरह के फ्रूट्स आ जाते थे, किसी एक फ्रूट की बात नहीं की थी, मैंने फ्रूट्स की पूरी कैटेगरी की बात की थी, इसलिए ये क्या था? कॉमन नाउन था। लेकिन जब मैंने एक पर्टिकुलर फ्रूट की बात कर ली, एप्पल या ऑरेंज, बनाना, कोई भी किसी एक फ्रूट की बात कर ली, उसका नाम लिखा, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। ऐसे ही वेजिटेबल्स में हर तरह की सब्जी आ गई, इसलिए वेजिटेबल्स वर्ड कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रिंजल, ब्रिंजल मीन्स बैंगन, तो वो कौन है? वो प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही कार, कार क्या है? हर कार में हर तरह की कार आ जाती है, सेंट्रो आ जाती है, और आपकी जो वैगनार वगैरह सारी हर तरह की कार्स जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर कार का नाम लिख दूँ, सपोज स्विफ्ट, मैंने लिख दिया स्विफ्ट। स्विफ्ट एक पर्टिकुलर कार का नाम है, सारी कार स्विफ्ट नहीं हो सकती, लेकिन कार में अगर मैं लिख दूँ कार्स, तो कार्स में हर तरह की कार आती है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैंने लिखा स्विफ्ट, तो ये एक पर्टिकुलर कार का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही बुक की बात करें तो बुक क्या है? एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बुक में हर तरह की बुक आ जाती है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। सारी बुक्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, बुक्स, ठीक है। अगर मैं किसी बुक का नाम लिख देती हूँ, सपोज गीतांजलि, गीतांजलि ये एक बुक का नेम है, तो ये पर्टिकुलर एक बुक का नाम है, इसलिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही रिवर, रिवर में हर तरह की रिवर आ जाती हैं, सारी रिवर्स आ जाती हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। जब मैंने रिवर का नेम लिख दिया गंगा, तो गंगा सिर्फ गंगा है, गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है, इसलिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन। रिवर में हर तरह की रिवर है, पर गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है, इसलिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन। इसी तरह से मैंने स्कूल यहाँ लिखा, तो स्कूल में सारे ही स्कूल आ गए हैं, हर तरह के स्कूल के लिए वर्ड स्कूल ही यूज़ किया जाता है, इसलिए ये एक कॉमन नाउन है। जब मैं स्कूल का नाम लिख दूँ, सपोज मैंने स्कूल का नाम लिख दिया शिववानी मॉडल स्कूल, तो ये क्या हो गया? ये एक स्कूल का नाम है, शिववानी एक स्कूल का नाम है, ये पर्टिकुलर स्कूल का नाम है, इसलिए ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन।
तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में यही डिफरेंस है कि कॉमन नाउन एक कैटेगरी को शो करता है और प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को या थिंग को शो करता है। अब बात आती है कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इसमें कॉन्सेप्ट आता है लिविंग और नॉन लिविंग का, जिसको अब हम समझते हैं। अब ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने, स्कूल, बैग, कार, गंगा, बॉय। अब आप बताइए स्कूल एक नाउन है या नहीं? यस, स्कूल एक नाउन है। क्यों? क्योंकि स्कूल एक प्लेस का नाम है। स्कूल एक प्लेस का नाम है, इसलिए ये नाउन हुआ। अभी मैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ नाउन पूछ रही हूँ। अब बैग, बैग क्या है? एक थिंग का नेम है, तो ये भी नाउन हुआ। कार भी एक थिंग का नेम है, तो ये भी नाउन हुआ। गंगा, अब गंगा क्या है? इसमें से एक प्लेस बोल सकते हो आप, ठीक है, एक रिवर का नाम है, एक जगह है जहाँ पे वो नदी बहती है, इसलिए वो एक प्लेस हो गया। बॉय, बॉय क्या है? एक पर्सन का नेम है, तो दैट इज ऑल्सो नाउन। अब डॉग, डॉग क्या है? एनिमल है। डॉग एक एनिमल है। क्या मैंने यहाँ पे एनिमल लिखा है? नहीं लिखा है। जब मैंने यहाँ पे एनिमल नहीं लिखा है तो एनिमल क्या हुआ? एनिमल, आपने ध्यान देना है कि जो पर्सन है वो क्या है? वो लिविंग थिंग है, वो लिविंग है। और जो थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो नॉन लिविंग होती हैं। पर्सन क्या है? पर्सन लिविंग थिंग्स है, और सिर्फ थिंग क्या है? नॉन लिविंग है। अब जो डॉग है, क्या डॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स थिंग्स से मैच करती हैं? थिंग्स क्या होती हैं? चीज़ें जो कहीं मूव नहीं कर पाती हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, ब्रीदिंग नहीं करती हैं, जो सांस नहीं लेती हैं। और लिविंग चीज़ क्या होती है? जो सांस लेती है, मूव भी करती है और रिप्रोड्यूस भी करती हैं। और ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के अंदर होती हैं। एनिमल्स मूव भी करते हैं, सांस भी लेते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं, इसलिए एनिमल्स आ जाती हैं लिविंग की कैटेगरी में। इसलिए ये भी क्या है? नाउन का ही पार्ट है, तो ये भी नाउन है। तो ये भी एक, ये लिविंग में आ जाता है। पर्सन्स में ही हम नाउन को काउंट करते हैं, नाउन को अलग एनिमल को हम पर्सन में ही काउंट करते हैं, इसको अलग से हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर डॉग लिखा है तो डॉग भी क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, नाम है किसका? एक एनिमल का नाम है। तो ये एक एनिमल का नाम है, इसलिए ये भी क्या हुआ? नाउन हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इन तीनों के नेम्स को ही नाउन कहते हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स आती हैं वो सारी पर्सन्स में आ जाती हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सारी थिंग्स में आ जाती हैं। तो इसलिए ये भी एक नेमिंग वर्ड है, किसका? लिविंग का, यानी पर्सन का। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन के बारे में सबसे फर्स्ट रूल यही है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा सिंगल वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट रूल यही है कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा ही सिंगुलर होंगे। प्रॉपर नाउन हमेशा ही सिंगुलर होंगे, प्लस उनके साथ हमेशा सिंगल वर्ब का ही यूज होगा। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि हमने देखा कि नाउन होता क्या है असल में? किसी भी प्लेस, पर्सन और थिंग्स का नेम, वो नाउन है। उसमें क्या है? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जो एक कैटेगरी को शो करते हैं, और प्रॉपर नाउन क्या है? जो किसी प्रॉपर नेम को शो करते हैं। अब प्लेस, प्लेस से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा स्कूल, तो स्कूल क्या है? स्कूल एक कॉमन नाउन है, स्कूल एक कॉमन नाउन है, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे स्कूल का नेम लिख दिया, शिव वानी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक प्रॉपर नाउन है। स्कूल क्या है? एक कॉमन नाउन है, और स्कूल का नेम क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब इस रूल को हम अप्लाई करेंगे इन दोनों पे और देखेंगे कि हमारा ये रूल सही है या नहीं है। अब प्लेस का नाम है स्कूल, क्या हम इसे प्लूरल बना सकते हैं? स्कूल्स, बिल्कुल बना सकते हैं।
स्कूल को स्कूल्स आसानी से लिखा जा सकता है। पर क्या उसके नेम को, किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम है, उस पर आप एस लगा सकते हैं? शिवानी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ऐसा लिख सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक स्कूल का नाम है, एक स्कूल का नाम, किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम है, तो इसमें हम एस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ एक है वो एक ही है, वो डबल नहीं हो सकती है। कि स्कूल का नाम शिवानी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो ये पर्टिकुलर एक स्कूल का नाम है, इसमें एस नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन स्कूल्स, जो एक स्कूल वर्ड एक कैटेगरी को शो करता है जिसमें सारे स्कूल्स आते हैं, तो इसमें हम एस लगा सकते हैं। यानी कॉमन नाउन में हम प्लूरल बना सकते हैं, बट प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। और साथ ही साथ रूल क्या है कि उसके साथ हमेशा सिंगल वर्ब का भी यूज़ होगा। पर्सन में भी ऐसे ही करके देख लेते हैं। मैंने लिखा बॉयज़, बॉय है, बॉय में मैंने एस लगा दिया, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है, और इसको हमने प्लूरल भी बना दिया। बॉय क्या है? सिर्फ बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, और उसमें एस लगाया तो वो प्लूरल बन गया। बट अगर इसी को प्रॉपर नाउन बनाया जाए और यहाँ लिखा जाए राहुल, राहुल क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। क्या राहुल्स लिखा जा सकता है? किसी का नाम कुछ भी है, गीता, मोहन, मोहन्स लिखा जा सकता है, गीताज लिखा जा सकता है? जी नहीं, किसी के नेम को आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। तो इसलिए ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है, इसमें हम इस एस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे इसमें एस को हम यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि प्रॉपर नाउन क्या हुआ? सिंगुलर ही रहा। राहुल को राहुल्स आप नहीं लिख सकते। वैसे तो इसी तरह से थिंग्स में ले लेते हैं। थिंग्स में मैंने लिखा कार, तो कार क्या है? एक कॉमन नाउन है, इसमें हम एस लगा सकते हैं, इसको कार्स बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं लिख दूँ स्विफ्ट, ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक प्रॉपर नाउन है, इसमें हम स्विफ्ट्स ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है, स्विफ्ट्स नहीं लिख सकते। अब मैंने बोर्ड पे 2 सेंटेंस लिखे हैं, आपने बताना है कि उनमें जो नेमिंग वर्ड आया है वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। रोहन इज ए गुड बॉय। फर्स्ट सेंटेंस, देयर आर मैनी रोहन्स इन अवर क्लास। अब इसमें जो रोहन वर्ड है और इसमें जो रोहन वर्ड है, ये दोनों ही नेमिंग वर्ड्स हैं, इसलिए ये दोनों ही नाउन है। बट ये दोनों कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? अब देखिए, रोहन एक पर्टिकुलर बॉय का नाम है, एक लड़के का नाम है, इसलिए रोहन क्या है? प्रॉपर नाउन। तो ये हुआ एक प्रॉपर नाउन। बट यहाँ पे देयर आर मैनी रोहन्स इन अवर क्लास, इसमें ये कॉमन नाउन है, इसमें ये कॉमन नाउन है। ऐसा क्यों? क्योंकि रोहन यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉय का नाम लिया गया है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। बट यहाँ पे रोहन के साथ एस भी लगा है, साथ ही साथ मैनी वर्ड का भी यूज़ किया गया है। और जो मैनी वर्ड होता है, ये नाउन अपने आप में प्लूरल होता है। मैनी का मीन्स बहुत सारे, तो मैनी मीन्स बहुत सारे, इट मीन्स ये प्लूरल हुआ। तो इसके साथ हमने रोहन लिखा। और अभी अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, वो देखा कि प्रॉपर नाउन जो क्या है वो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, इसलिए रोहन्स क्या है? यहाँ पे प्लूरल है, एस लगी है इसके साथ, इसलिए ये क्या है? ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। अब किसी के ये नेमिंग वर्ड है, ये प्रॉपर नाउन है रोहन, इसके साथ अगर एस लगा दिया जाए तो ये एस तो गलत होना चाहिए, बट यहाँ पे ये एस बिल्कुल सही है। क्यों है? उस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। रोहन सपोज कीजिए एक क्लास का लड़का है, एक क्लास है कोई 50 स्टूडेंट्स की, उसमें से रोहन नाम के लड़के हैं 5 और बाकी के 45 अदर स्टूडेंट्स हैं, बाकी के 45 अदर स्टूडेंट्स हैं और रोहन नेम के 5 बॉयज़ हैं। तो इनको हम बॉयज़ भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं और रोहन्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोहन नाम के 5 लड़के हैं, तो रोहन नाम के 5 लड़के हैं तो हम कह सकते हैं रोहन्स। यानी ये है तो कॉमन नाउन और इसके साथ हम एस लगा सकते हैं, क्योंकि
रोहन नाम के 5 लड़के एक क्लास में हो सकते हैं। सिर्फ रोहन लिखेंगे तो वो सिंगुलर को दिखाएगा, लेकिन 5 बॉयज़ है इसलिए हम एस लगाएंगे। तो मैनी हमेशा जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो उसके साथ रोहन नहीं लगेगा, सिर्फ रोहन्स लगेगा कि 5 बॉयज़। क्योंकि इसमें एस लगा है ये प्लूरल है, मैनी लगा है ये प्लूरल है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये सिर्फ कॉमन नाउन है। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम बाकी टाइप्स कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।